Welcome students to my YouTube channel. So today we will discuss about Kohlberg's moral development theory MCQ. So in this lecture we will discuss about 50 MCQ that is based on Kohlberg moral development. तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोहलबर्ग जो हैं उन्होंने अपनी थ्योरी में कहा है कि उन्होंने क्या है 3 लेवल में आपके डिवाइड करे हैं। दैट इज लेवल 1 प्री कन्वेंशनल स्टेज जो कि होती है 3 से 7 साल तक की। उसके बाद लेवल 2 कन्वेंशनल स्टेज जो कि 10 से 13 साल तक की होती है। और लास्ट जो है थर्ड लेवल जो है पोस्ट कन्वेंशनल जो कि 13 से ऊपर ईयर की होती है। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में कोहलबर्ग ने कितने लेवल्स दिए हैं, तो आपको बोलना है कि कोहलबर्ग ने दिए हैं आपके 3 लेवल्स दिए हैं। और इन लेवल्स को कोहलबर्ग ने उनकी अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड किया है, यानी हर एक लेवल की 2 स्टेजें होती हैं। ठीक है, तो आपकी टोटल हो गई 6 स्टेज। मैंने आपको बताया आपके लेवल हो गए 3, और उन 3 लेवल में 2-2 लेवल में आपको बांट रखा है, 2-2 स्टेज में बांट रखा है। यानी आपके स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5, स्टेज 6। ठीक है, तो ये टोटल कितने हो गई आपकी 6 स्टेज हो गई। तो चलिए स्टूडेंट्स हम देखते हैं आपकी जो 6 स्टेजेस होती हैं वह कौन कौन सी होती हैं आपकी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पर आपका जो है कोहलबर्ग की थ्योरी जो है पूरी कंप्लीट हो जाएगी आपकी, अगर आपने इसे ढंग से समझ लिया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले लेवल 1 जो मैंने आपको बताया प्री कन्वेंशनल स्टेज जो कि होती है 3 से 7 वर्ष के बच्चों के बीच में। ठीक है, उसका जो स्टेज 1 होता है उसको हम बोलते हैं ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। ठीक है, आप खाली कितना इतना याद रखेंगे कि उसे हम क्या बोलते हैं, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। ठीक है, सेकंड जो स्टेज होती है यहाँ पे क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन बोलते हैं हम इसे, और इंडिविजुअलिज्म या फिर एक्सचेंज पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। यानी इस वाली स्टेज में क्या होता है, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। वैसे मैंने आपको पढ़ा तो रखा है कि जो मेरे आपकी प्लेलिस्ट है वहाँ पे आप देख लीजिएगा कि जो आपकी जो है उसमें मैंने आपको पूरा बता रखा है कि हर स्टेज में क्या क्या होता है। फिर मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में आपको बता देता हूँ कि स्टेज 1 ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन जो होता है, इसमें आपका बच्चा जो है वो ये समझता है कि जो उसके माता पिता हैं या फिर कोई उसको क्या है जो वो कार्य करेगा वो केवल और केवल क्या है उसको पनिशमेंट से बचने के लिए वो कार्य करेगा। आपकी स्टेज 1 जो होती है। फिर सेकंड स्टेज, इस वाली स्टेज को हम टिट फॉर टैट स्टेज भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टिट फॉर टैट यानी जैसे को तैसा। इसमें बच्चा जो है वह क्या करता है कि वह बोलता है कि अगर मैंने तुझे कुछ दिया तो तू भी मुझे उसके बदले में कुछ देगा। या फिर अगर तूने सपोज जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि बच्चा अगर किसी का बैग फाड़ जाता है तो वह क्या बदला लेता है। यानी तो इसमें भी क्या है वही बदले वाली भावना आती है बच्चों में आपकी जो है, उससे बोलते हैं हम इंस्ट्रूमेंट ओरिएंटेशन, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। ये एक ही है आपका, इसके नाम अलग अलग रखे गए हैं। इंस्ट्रूमेंट ओरिएंटेशन एक ही है, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज या फिर पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन या फिर एक टिट फॉर टैट, इसका एक और नाम है। तो ये होता है आपकी स्टेज 2 में। ठीक है, ये आपका लेवल 1 की 2 स्टेजें हो गई। फिर आता है आपका लेवल 2 में। आपका जो लेवल 2 आता है उसमें आपकी स्टेज 3 जो आती है वो होती है गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन यानी बच्चा जो है अपने को बेहतर दिखाने के लिए यानी गुड बॉय बनना चाहता है इसमें। ठीक है, फोर्थ है आपका लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, या फिर इसको हम बोलते हैं सोशल ओरिएंटेशन भी इसे हम कहते हैं। यानी यहाँ पे क्या होता है आपका जो बच्चा जो है वह क्या है सोसाइटी के नियम को फॉलो करता है यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है यहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन है, और यहाँ पे मैंने आपको बोला सोसाइटी से रिलेटेड ओरिएंटेशन है। जो स्टेज 5th होती है उसमें होता है आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। यानी यहाँ पे बच्चा जो है वह क्या है नियम को फॉलो तो करता है जो कि सोसाइटी या फिर किसी गवर्नमेंट ने बनाए रहते हैं, लेकिन वो उनको तोड़ भी सकता है। अगर क्या है उनको तोड़ भी सकता है अगर क्या है उसकी ज़रूरत पड़ी तो। सपोज मैं इसके एग्जांपल देता हूँ आपको कि लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन जो है, यहाँ पे सपोज हमारे पास सिग्नल जो लाइट होती है उसमें आपको जो लाइटें बनी रहती हैं। ठीक है, तो इसको क्या है हर इंडिविजुअल फॉलो करता है कि वह क्या कर रहा है कि सोसाइटी के रूल्स को मेंटेन कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में यही ट्रैफिक लाइट है, और इसको क्या है अगर कोई एक्सीडेंट हो रहा है किसी का और किसी इंसान ने देखा कि उसको बचाना ज़रूरी है तो वह क्या है उस ट्रैफिक लाइट को तोड़ सकता है। किसी की जान बचाने के लिए हम क्या है रूल्स को तोड़ सकते हैं। तो ये आता है आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। ठीक है, सोशल मतलब आपको पता है सामाजिक, तो सामाजिक मतलब समाज की जान बचाने के लिए या फिर हम नियम को तोड़ सकते हैं। ठीक है,
सिक्स्थ आपकी लास्ट स्टेज जो आती है वो होती है आपकी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल स्टेज। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल यानी आपके जो हैं, जो जैसे महात्मा गांधी हुए, आपके नेल्सन मंडेला जी हुए, तो इन पे क्या है आपकी जो एथिकल प्रिंसिपल होती है, ठीक है। ये ऐसी स्टेज होती है जो कि केवल और केवल कोई महात्मा पुरुष पे ही आ जाती है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया कि लेवल 3 होते हैं और 6 स्टेज होते हैं। अगर आपको ब्रीफ आपको तो लॉन्ग में पढ़ना है तो आप कहाँ, मेरी प्लेलिस्ट में होगा, आपको चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में मैंने आपको बताया वहाँ पे कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें आज हम एमसीक्यू देखेंगे इसके। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो है आपका, सबसे पहले तो चलिए अब सीधे हम एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं आपके। मुकेश डज what his parents tell him to do because he knows that if he does not his parents will punish him। यानी मुकेश वह करता है जो उसके पेरेंट्स कहते हैं, ठीक है। मुकेश वो करता है जो उसके पेरेंट्स कहते हैं। तो इसमें जो है मुकेश जो है इज इन विच कोलबर्ग स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट? हेट्रोनोमस मोरालिटी, इंडिविजुअलिज्म पर्पस एंड एक्सचेंज, सोशल सिस्टम मोरालिटी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, सोशल सिस्टम मोरालिटी भी नहीं होगा, मैंने आपको बताया था ऐसे कोई स्टेज होती नहीं है। इंडिविजुअलिज्म एंड पर्सनल एक्सचेंज, ठीक है स्टूडेंट्स, ये होती है आपकी जो है स्टेज 2 मैंने आपको बताया था, यानी आपका टिट फॉर टैट सिचुएशन इसी में आती है। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसे हम बोलेंगे हेट्रोनोमस मोरालिटी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन आपका, सुदीप्ता works tirelessly to help children escape the inhuman condition she had witnessed in उत्तर प्रदेश। यानी सुदीप्ता जो है वह क्या है, उन बच्चों की मदद करती है जो कि इनह्यूमन कंडीशन में रहते हैं उत्तर प्रदेश में। शी डज दिस बिकॉज शी बिलीव्स इट इज़ द राइट थिंग टू डू इवन थ्रू शी ऑफन फाइंड हरसेल्फ इन द लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन व्हेन हेल्पिंग दिस चिल्ड्रन। यानी सुदीप्ता जो है उसे पता है कि अगर वो उन बच्चों को बचाएगी तो क्या है, उसे मतलब गुंडों से धमकी ऐसे वगैरह लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम में वो फेस हो सकती है। सुदीप्ता डेमोन्स्ट्रेट विच ऑफ द कोलबर्ग थ्योरी कोलबर्ग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। यानी यहाँ पे जो है सुदीप्ता कौन सी अपनी जो कोलबर्ग की थ्योरी है वो उसके हिसाब से चल रही है, मोरल डेवलपमेंट कौन से हिसाब से चल रही है। इंडिविजुअलिज्म एंड पर्पस एंड एक्सचेंज, तो ये तो मैंने आपको बताया ये होती है आपकी सेकंड स्टेज, यानी जहाँ पे बच्चा जो है, तो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि आपको बताया था मैंने टिट फॉर टैट सिचुएशन जैसे को तैसा। फिर आता है आपका सोशल सिस्टम मोरालिटी, ये आपका मैंने बताया सोशल जो है ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ऐसे कोई स्टेज नहीं होती आपकी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, यानी जो है कि नियम जो है आपके, मैंने आपको बताया नियम जो होते हैं, तो यहाँ पे जो कि नियम को अगर हम क्या है नियम फॉलो करेंगे हम, जो कि आपकी सोसाइटी ने अगर जो है कोई बंदा जो मैंने आपको बताया सिग्नल वाला जो है, कि अगर किसी को जो है सिग्नल जो है यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो उससे बचाने के लिए हम सिग्नल को तोड़ सकते हैं। तो ये होता है आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, तो ये भी नहीं होगा आपका। यहाँ पे हो जाएगा आपका यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, यानी जैसे कि आपके जो है ये उस मोरालिटी का नाम होता है जो आपकी सिक्स्थ स्टेज वाली मोरालिटी होती है आपकी। तो ये होती है आपकी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, ठीक है। यहाँ पे सुदीप्ता आपकी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल जो आपकी लास्ट स्टेज होती है वो शो कर रही है, ठीक है। कि चाहे उसे लाइफ थ्रेटनिंग कुछ भी जो है कंडीशन में उसे पहुँचना पड़े, लेकिन फिर भी वो क्या है उन बच्चों की मदद करेगी, उन्हें वहाँ से बाहर निकालेगी। तो आपका डी इसमें सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आपका, पेरेंट्स आर मोर लाइकली टू प्रमोट हायर लेवल ऑफ मोरल रीजनिंग इन देयर चिल्ड्रन बाय conversation about values use, telling their children how to act, punishing them for inappropriate behavior, giving books to read on moral behavior। तो यहाँ पे जो है कन्वर्सेशन अबाउट वैल्यू इश्यूज ये नहीं होगा, टेलिंग द चिल्ड्रन हाउ टू एक्ट ये भी गलत हो जाएगा, पनिशिंग देम ये तो और भी गलत हो जाएगा, गिविंग बुक्स टू रीड ऑन मोरल बिहेवियर, ऐसे में चिल्ड्रन पेरेंट्स जो है वो बच्चों में क्या है आपका वो मोरल रीजनिंग डेवलप कर सकते हैं, नैतिकता बच्चों में डेवलप कर सकते हैं कि उन्हें वो क्या है मोरल वैल्यूज़ की किताब जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका, सुनीता नोज दैट व्हेन शी गोज आउट टू हर रिलेटिव्स हाउस शी हैज़ टू बिहेव इन अ सर्टेन मैनर, सच स्टैंडर्ड आर एन एग्जाम्पल ऑफ। यानी सुनीता जो है वो जब उसे पता है कि वह क्या है अपने जब रिलेटिव के हाउस जाएगी तो उसे क्या है प्रॉपरली बिहेव करना चाहिए, उसके माता पिता ने बताया होगा उसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कन्वेंशनल रूल नहीं, पर्सनल एस्टीम नहीं, मोरल रूल हो जाएगा, यानी उसके नैतिक जो रूल होते हैं वो उसको सिखा दिए हैं उसके परिवार ने।
फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, कोहलबर्ग्स कंट्रीब्यूशन टू मोरल रीजनिंग इज वन स्टेप अहेड ऑफ पियाजेस थ्योरी बिकॉज ऑफ। यानी कोहलबर्ग का जो नैतिक सिद्धांत है वह पियाजे से एक स्टेज आपका अप है, क्योंकि क्या है, जो है आपका पोजिंग मोरल डायलेमा। तो यही आपका सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन आपको देखना ही नहीं है कि क्या है। जो आपका कोहलबर्ग है उन्होंने क्या है, एक मोरल डायलेमा एक प्रस्तुत किया है, एक नाटक के द्वारा उन्होंने बच्चों को समझाया है कि क्या है। आपने पढ़ा होगा, मैं वैसे मैंने आपको पढ़ा तो रखा है, फिर मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो है हेंज डिलेमा आपने सुना होगा, मैंने अपनी थ्योरी में बताया। आपका हेंज डिलेमा जो होता है, उसमें क्या होता है कि हेंज जो है उसकी वाइफ जो है वो बीमार होती है, उसको कुछ मेडिकल दवाइयाँ चाहिए रहती हैं, तो हेंज के पास उतने पैसे नहीं होते हैं, हेंज के पास पैसे नहीं रहते हैं। वह केमिस्ट के पास जाता है, तो केमिस्ट उससे दुगना उस दवाई को कहता है कि मैं तुझे दुगने दुगने में दूंगा। तो इसके हेंज क्या होता है कि उस दवाई को स्टोर कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे मोरल रीजनिंग के बारे में बता कोलबर्ग कि अगर क्या है कि हेंज ने सही किया, क्या हेंज को स्टोर नहीं करना चाहिए था, या फिर हेंज को स्टोर करना चाहिए था, उसे अपनी वाइफ की जान बचानी थी। तो ये सब आपका मोरल डायलेमा कहलाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन आपका, व्हेन ए चाइल्ड सी अ रूल इन एब्सोल्यूट फॉर्म इट इज कॉल्ड मोरल रीजनिंग, मोरल डायलेमा, मोरल रियलिज्म, मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं मोरल रियलिज्म। ठीक है, सी सही हो जाएगा। सेवंथ क्वेश्चन आपका, द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन टेकिंग डिसीजन अबाउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, कि क्या सही है और क्या गलत है, उसे हम क्या बोलते हैं, मोरल रीजनिंग, मोरल डायलेमा, मोरल रियलिज्म, मोरालिटी ऑफ कॉपरेशन। तो उसे हम बोलते हैं आपका मोरल रीजनिंग, कि क्या सही है और क्या गलत के बीच में हम डिसीजन लेते हैं, तो उसे हम बोलते हैं मोरल रीजनिंग। एट्थ क्वेश्चन आपका, द प्रिंसिपल ऑफ टिट फॉर टैट, मैंने आपको बताया टिट फॉर टैट यानी जैसे को तैसा, इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच स्टेट ऑफ कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, आपका जो है इसमें पूछा गया है आपकी टिट फॉर टैट सिचुएशन आपकी कहाँ आती है, जहाँ पर बच्चा जो होता है कि मैंने बदला लेना है, मतलब अगर तूने मेरा बैग स्क्रैच किया तो मैं भी तेरा बैग स्क्रैच करूंगा। ये वाली भावना बच्चे में आपकी, मैंने बताया आपको दूसरी स्टेज, लेवल 1 की आपकी दूसरी स्टेज होती है। तो पहली स्टेज जो पहला लेवल जो आता है, जो आपका प्री कन्वेंशनल है, मैंने आपको बताया 3 लेवल, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। तो लेवल 1 का आपकी दूसरी स्टेज होती है, क्योंकि लेवल 1 की जो आपकी पहली स्टेज जो होती है वो होती है पनिशमेंट ओरिएंटेड ओरिएंटेशन, तो ये तो गलत हो जाएगा। और सेकंड स्टेज होती है पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, या फिर टिट फॉर टैट स्टेज, इंडिविजुअलिज्म, या फिर एक्सचेंज। ये सब इसी के नाम है, तो आपको ये नाम बदल के भी दे सकता है पेपर में। तो आपका बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं होगा, लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, हाउ मेनी लेवल्स ऑफ मोरल डेवलपमेंट वाज गिवन बाय कोहलबर्ग, कि आपका पूछा गया है यहाँ पे कि लेवल जो है कोहलबर्ग ने कितने लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट दिए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 लेवल्स ऑफ मोरल डेवलपमेंट आपके कोहलबर्ग ने दिए हैं। नेक्स्ट है आपका, हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट वाज गिवन बाय कोहलबर्ग। तो आपको मैंने बताया कि स्टेज जो हो जाएंगी वो हो जाएंगी 6, लेवल हो जाएंगे आपके 3 लेवल, और स्टेज जो हो जाएंगी वो हो जाएंगे आपकी 6। ठीक है, इसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। 11th क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द सेकंड लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ कोहलबर्ग। यानी आपका पूछा गया है सेकंड लेवल, पूछा गया है आपको। लेवल मैंने आपको बताया 3 होते हैं, प्री कन्वेंशनल, पोस्ट प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। तो यहाँ पे सेकंड लेवल जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कन्वेंशनल, तो सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान से करेंगे क्वेश्चनों को। 12th क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द सेकंड स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ कोहलबर्ग। आपका यहाँ पे पूछा गया है सेकंड स्टेज, वहाँ पे पूछा गया था आपका सेकंड लेवल, और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे पूछा गया था आपका सेकंड लेवल जो था कन्वेंशनल, और आपको पूछा गया है सेकंड स्टेज। ठीक है, सेकंड स्टेज जो होती है वह क्या होती है, प्री कन्वेंशनल तो आपके लेवल होते हैं, पोस्ट कन्वेंशनल भी लेवल होता है, कन्वेंशनल भी आपका लेवल होता है। तो इसमें एक ही ऑप्शन बचता है आपका इंडिविजुअलिज्म और पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, यानी जो आपकी टिट फॉर टैट सिचुएशन होती है वो होती है आपकी सेकंड स्टेज में। ठीक है, तो डी इसमें आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 13th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग अ टीचर कैन डेवलप मोरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन बाई। यानी कोहलबर्ग के अनुसार टीचर बच्चों में मोरल वैल्यूज कैसे डेवलप कर सकता है, इन्वॉल्विंग देम इन डिस्कशन ऑन मोरल वैल्यू इश्यूज, ये आपका सही लग रहा है। गिविंग स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन, ये तो आपका नेगेटिव हो जाएगा, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं देना हमको। गिविंग इंपॉर्टेंस टू रिलीजियस टेक्निक,
केवल और केवल रिलीजियस टेक्निक से ही मोरल डेवलपमेंट नहीं होगा, लेइंग क्लियर रूल्स ऑफ बिहेवियर, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इन्वॉल्विंग देम इन डिस्कशन ऑन मोरल इश्यूज। नेक्स्ट आपका, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग चिल्ड्रन अप्रोच थिंकिंग अबाउट राइट एंड रॉन्ग differently at different stages, in the same fashion in different stages, as per the context, as per instruction given by the parents। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एज पर। नेक्स्ट है आपका 15 क्वेश्चन, चिल्ड्रन इन प्राइमरी स्कूल फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस एज प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोहलबर्ग। यानी बच्चा जो है वो प्राइमरी स्टेज पे है, तो वह कौन से आपका जो है कौन सी स्टेज फॉलो करेगा अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग। देख लेते हैं ऑप्शन, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, तो ये तो आपकी फर्स्ट स्टेज होती है, तो यहाँ तो ये तो बच्चा फॉलो करेगा। इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, ये आपका जो है सेकंड स्टेज होती है, ये भी बच्चा फॉलो करेगा। गुड पर्सनल रिलेशन, ये नहीं होता स्टेज। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो आपका बाद में आएगा बच्चों में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा ए एंड बी, यानी सी इसमें आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, ऑन द बेसिस इफ चिल्ड्रन रिस्पॉन्स टू अ हिंज डिलेमा, मैंने आपको बताया हिंज के बारे में आपको ने कोहलबर्ग ने दिया था। लॉरेंस कोहलबर्ग हैज़ प्रपोज स्पेसिफिक डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ, यानी हिंज की जो डिलेमा है, हिंज की जो दुविधा है कि उसे क्या सही करना है क्या गलत करना है, उसके बेसिस पे कोहलबर्ग ने आपकी कौन सी डेवलपमेंट स्टेज दी है आपको बता रहा है। तो आपका हो जाएगा मोरल डेवलपमेंट, ए आपका सही हो जाएगा। 17th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोहलबर्ग्स स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। वेरिएबल सीक्वेंसेस ऑफ द स्टेजेस, वेरिएबल सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस, ये तो गलत हो जाएगा। स्टेजेस आर आइसोलेटेड रिस्पॉन्स एंड नॉट जनरल पैटर्न, तो जनरल पैटर्न तो होता है, ये तो गलत हो जाएगा आपका। यूनिवर्सल सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस अक्रॉस ऑल कल्चर्स, या ये सही हो जाएगा कि यूनिवर्सल सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस अक्रॉस ऑल द कल्चर्स, तो आपका सी इसमें सही हो जाएगा। 18 क्वेश्चन आपका, अ चाइल्ड रीजन यू डू दिस फॉर मी एंड आई विल डू दैट फॉर यू, यानी तूने मुझे ऐसा करा तो मैं तुझे ऐसा करूंगा, यानी ये आपकी आ गई टिट फॉर टैट सिचुएशन आ गई। इन विच स्टेज ऑफ मोरल रीजनिंग वुड दिस चाइल्ड फॉल, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। आपका मैंने बोला पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन जो आपकी फर्स्ट स्टेज होती है, ये तो आपका गलत हो जाएगा। गुड बॉय गुड गर्ल जो आती है, ये आपकी जो होती है थर्ड स्टेज होती है, ये भी गलत हो जाएगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, ये आपका फोर्थ होता है लेवल, जो स्टेज आपकी फोर्थ होती है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये होता है आपकी टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन को हम इंडिविजुअलिज्म या फिर पर्पस एंड एक्सचेंज या फिर इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन भी कहते हैं, तो ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 19th क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ कोहलबर्ग्स थ्योरी। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपके कोहलबर्ग हैं उनकी जो थ्योरी है वह क्या है, उसमें बहुत सारे क्रिटिसिज्म हुए कि उन्होंने केवल और केवल क्या है पुरुष को ही अपने डेवलपमेंट थ्योरी में लिया है और महिलाओं के बारे में कुछ बताया नहीं उन्होंने, ठीक है। तो यही उनकी जो है क्रिटिसिज्म था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, डिड नॉट अकाउंट फॉर कल्चरल डिफरेंसेस मोरल रीजनिंग ऑफ मैन एंड वुमेन, यानी उन्होंने केवल और केवल मैन को ही प्रायोरिटी दी और वुमेन को प्रायोरिटी नहीं दी। तो यही उनकी यहाँ पे क्रिटिसिज्म आलोचना हुई थी। 20th क्वेश्चन आपका, इन कोहलबर्ग थ्योरी विच लेवल सिग्निफाइज द एब्सेंस ऑफ मोरलिटी इन ट्रू सेंस। तो लेवल 4 तो होगा ही नहीं, से आप कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पे बोला गया है कि किस वाली में आपकी जो इस लेवल होते हैं किस में मोरलिटी नहीं होती है, मतलब एब्सेंस रहती है मोरलिटी, नैतिकता एब्सेंट रहती है, तो बात की पहले लेवल में होती है। क्योंकि पहला लेवल जो आता है आपका, उसमें तो पहले लेवल में आपका जो है क्या है पनिशमेंट वाली होती है, यानी बच्चा पनिशमेंट से बचने के लिए अपने कार्य को करता है, तो यहाँ पे मोरलिटी नहीं आई। दूसरी वाली स्टेज होती है आपकी पर्पस ओरिएंटेशन, यानी ये जो आपकी टिट फॉर टैट सिचुएशन होती है, तो यहाँ पे बच्चा जो है क्या, यहाँ पे बच्चा जो है वह क्या है मोरलिटी नहीं दिखा पा रहा है। तो आपका 21 क्वेश्चन हो गया, एज पर थ्योरी मोरल रीजनिंग डिपेंड्स ऑन, आपको है कॉन्टेक्स्ट या फिर एक्सटर्नल स्टिमुलाई या फिर ट्रेनिंग या फिर स्टेज ऑफ, तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट डी इसका सही हो जाएगा। 22 क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी परफॉर्मिंग एन एक्ट एंड डूइंग समथिंग बिकॉज अदर्स अप्रूव्स इट, परफॉर्मिंग एन एक्ट एंड डूइंग समथिंग बिकॉज अदर्स अप्रूव इट रिप्रेजेंट डैश स्टेज ऑफ मोरालिटी, यानी कि ऐसा एक्ट करना जिससे कि दूसरे अप्रूव करें, ये आपकी कौन सी अवस्था होती है। तो आपकी होती है ये क्या ताकि आपकी परफॉर्मिंग एन एक्ट डूइंग समथिंग, तो ये आपकी हो जाएगी आपकी कन्वेंशनल स्टेज, यानी जो आपकी जो होती है फर्स्ट स्टेज जो होती है आपकी वो नहीं, ये हो जाएगी आपकी सेकंड स्टेज हो जाएगी, आपकी सेकंड लेवल होगा आपका, ये स्टेज नहीं आपका लेवल होगा,
ठीक है स्टूडेंट्स, ये होगा आपका सेकंड लेवल, परफॉर्मिंग एन एक्ट एंड डूइंग समथिंग बिकॉज अदर्स अप्रूव इट। ये हो जाएगी आपकी जो है आपकी लेवल जो होती है आपकी, ये स्टेज हो जाएगी आपकी थर्ड स्टेज हो जाएगी, जो कि मैंने आपको बताया कि गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन स्टेज हो जाएगी, कि वह कार्य करना ताकि दूसरे अप्रूव करे, तो वह क्या हो जाएगी, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन स्टेज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका अ चाइल्ड डिमांड्स द इंसेंटिव फॉर डूइंग सर्टेन हाउस होल्ड वर्क विच ऑफ द कोलबर्ग स्टेज ऑफ मोरलिटी इज रिलेटेड। यानी एक बच्चा जो है वह क्या है, कार्य करने के लिए कुछ आपकी इंसेंटिव मांग रहा है, चाहे वो उसके रिवॉर्ड हो या कुछ भी हो उसे, तो ये कौन सी स्टेज होती है आपकी, ये होती है आपकी स्टेज 2। ठीक है, यानी जो आपकी स्टेज 2 होती है उसमें बच्चा जो है वह क्या पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन स्टेज भी कहा जाता है उसको, तो आपका बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। विच थ्योरी वॉज propounded बाई लॉरेंस कोलबर्ग, तो थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट बी आपका सही हो जाएगा। 25th क्वेश्चन आपका, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग एट विच लेवल इज मोरल थिंकिंग बेस्ड ऑन टेकिंग इनिशियल पर्सपेक्टिव ऑफ द सोसाइटी। यानी यहाँ पे बोला गया है कि कौन सी ऐसी लेवल होती है जहाँ पे कि सोसाइटी की जो है पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख करके आपका सोचा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका, क्योंकि ये हो जाएगा आपका, तो ये आपका है, आपका हो जाएगा जो आपकी लेवल जो है आपका सेकंड लेवल, और आपकी स्टेज जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी जो सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग स्टेज होती है आपकी, यानी स्टेज 4 जो मैंने आपको बताया वो हो जाएगी। तो ये किस में आता है आपका, प्री कन्वेंशनल कन्वेंशनल, तो कन्वेंशनल इसमें सही हो जाएगा आंसर, तो आपका ऑप्शन जो है बी इसमें सही हो जाएगा। यस, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट द इंडिविजुअल रिगार्ड्स राइट और रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ कंप्लाइंग विद द होप्स एंड विशेस ऑफ द अदर पीपल इन द फॉलोइंग स्टेज। आपका है स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 4 तो नहीं होगा आपका, जिसमें पूछा गया आपका कि रिगार्ड्स राइट और इन टर्म्स ऑफ विद द होप्स एंड विशेस ऑफ अदर पीपल, तो ये भी आपका जो हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका स्टेज 3 जो है, यानी इसमें बच्चा जो है कि गुड बॉय और गुड गर्ल बनना चाह रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका स्टेज 3 की बच्चा जो है वह चाह रहा है कि लोगों की होप्स से वह क्या है अपने कार्य को करे ताकि उसे गुड बॉय और गुड गर्ल साबित हो जाए, तो क्या है स्टेज आपकी 3 हो जाएगी, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। 27th क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट प्रपोज बाय लॉरेंस कोलबर्ग, तो लेटेंसी स्टेज जो हो जाएगा ये तो नहीं होगा आपका, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन ये आपका सही है, कॉन्क्रीट ये आपकी प्याजे की है, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी स्टेज ये भी नहीं होगा आपका। ठीक है, तो भी आपका सही हो जाएगा। A child argues that Henge should not steal the drugs because he will be caught and sent to jail if he does so। यानी एक बच्चा जो है, आपका कोहलबर्ग की थ्योरी में हेंज डिलेमा बच्चे ने सुना, और वह कह रहा है कि जो आपका हेंज है उसे क्या है ड्रग स्टील नहीं करना चाहिए उसे, क्योंकि वह जेल में जा सकता है अगर वो पकड़ा गया तो। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग विच स्टेज ऑफ मोरल अंडरस्टैंडिंग डज द चाइल्ड फॉल ऑन, तो इसमें चाइल्ड की जो है कौन सी मोरल आपकी डेवलपमेंट शो हो रही है कि अगर हेंज स्टील करेगा ड्रग्स तो उसे क्या है जेल में कॉट किया जाएगा, यानी उसे पनिश किया जाएगा, तो आपकी ये हो जाएगी डी, द पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन स्टेज। 29th क्वेश्चन आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज ए कंट्रीब्यूशन ऑफ कोहलबर्ग्स थ्योरी, द थ्योरी हैज एलोबरेट टेस्टिंग प्रोसीजर्स, नहीं गलत हो जाएगा। इट एस्टेब्लिश अ क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन मोरल रीजनिंग एंड एक्शन, यस ये आपका सही हो जाएगा। फिलोसोफर नहीं है सपोर्ट एसोसिएटिव ये भी नहीं है, तो बी आपका सही हो जाएगा। 30th क्वेश्चन आपका, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेज ऑफ मोरल रीजनिंग अंडर विच स्टेज वुड द गिवन टिपिकल रिस्पॉन्सेज ऑफ चाइल्ड फॉल, योर पेरेंट्स विल प्राउड ऑफ यू इफ यू आर ऑनेस्ट। ठीक है, सो यू शुड बी ऑनेस्ट, कि तुम्हारे पेरेंट्स जो है तुम पे प्राउड करेंगे अगर तुम क्या है ऑनेस्ट रहेंगे, तो ये कौन सी स्टेज है आपकी, ये है आपकी गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन स्टेज, यानी तुम्हें क्या है ऑनेस्ट ही रहना है, तो इससे क्या है तुम क्या है गुड बॉय और गुड बॉय बने रहोगे आपकी सोसाइटी में आपके पेरेंट्स की नज़रों में, तो इसमें आपका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 31 क्वेश्चन आपका, कोहलबर्ग हैज़ प्रपोज्ड आपका द स्टेजेस ऑफ आपका क्या हो जाएगा मोरल डेवलपमेंट हो जाएगा, तो ये तो आपका डी इसमें सही हो जाएगा। 32 क्वेश्चन आपका, अकॉर्डिंग टू द प्री कन्वेंशनल लेवल, यानी प्री कन्वेंशनल लेवल जो आपकी होती है लेवल फर्स्ट होती है प्री कन्वेंशनल लेवल of Kohlberg theory, to which of the following would the individual turn when making moral decision। ठीक है,
तो ये हो जाएगा पर्सनल नीड एंड डिज़ायर, इंडिविजुअल वैल्यूज़, फैमिली एक्सपेक्टेशन या फिर पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व। तो ये हो जाएगा आपका पनिशमेंट, क्योंकि आपका जो है लेवल 1 जो है उसमें स्टेज 1 जो है आपकी उसमें क्या है कि पनिशमेंट से बचने के लिए बच्चा जो है अपना कार्य करता है। तो ये आपका डी इसमें सही हो जाएगा। 33 क्वेश्चन आपका, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग अ टीचर कैन इंस्टिल मोरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन बाय लेइंग क्लियर रूल्स इन्वॉल्विंग देम इन डिस्कशन ऑन मोरल इश्यूज गिविंग स्ट्रिक्ट। ये आपका आ चुका था, तो इसका बी इसमें सही हो जाएगा, इन्वॉल्विंग देम इन डिस्कशन ऑन मोरल इश्यूज। ठीक है। 34th क्वेश्चन आपका, at which stage of Lawrence Kohlberg theory of moral development do individuals believe that actively maintaining the current social system ensures the positive human relationship? मैंने आपको बताया कि सोशल सिस्टम को क्या है मेंटेन करने के लिए आपका जो है कार्य करते हैं, तो वो हो जाएगा आपका डी, द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, जो कि आपकी 4th स्टेज होती है। ठीक है, कि रूल्स क्या हैं, रूल्स आर रूल्स। ठीक है, हमें रूल्स को नहीं तोड़ना है। ये होता है आपकी सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग स्टेज, और ये होता है आपका स्टेज 4 में, लेवल 2 स्टेज 4। नेक्स्ट है आपका 35th क्वेश्चन, नूर फॉरगेट टू ब्रिंग हर टिफिन टू द स्कूल एंड आस्क तानिया टू शेयर हर टिफिन सेइंग दैट यू शेयर योर टिफिन विद मी टुडे बिकॉज आई शेयर माई टिफिन विद यू यस्टरडे। कि नूर जो है वो अपना जो टिफिन लाना भूल गई है, और उसने तानिया को कहा कि तुम्हें अपना टिफिन शेयर करना चाहिए क्योंकि मैंने कल क्या है तुम्हारे साथ अपना टिफिन शेयर किया। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग ऑफ मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, नूर स्टेटमेंट, ये आपका नूर हो जाएगा यहाँ पे, नूर स्टेटमेंट रिप्रेजेंट डैश ओरिएंटेशन टिपिकल एट डैश स्टेज। यानी नूर किस उसमें आपको कह रही है, तो मैंने आपको बताया हो जाएगा आपका लेवल 1 का स्टेज जो है कि सेकंड हो गया आपकी कि टिट फॉर टैट सिचुएशन, जैसे को तैसा, कि अगर मैंने तुझसे कल अपना टिफिन शेयर करा तो आज तुझे मेरे क्या है मेरे साथ अपना टिफिन शेयर करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगी आपकी आपकी जो है एक्सचेंज हो जाएगी। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका कन्वेंशनल स्टेज में हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो है इसमें डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 36 क्वेश्चन आपका, राइट एक्शन इज डिफाइंड बाय सेल्फ चूजन इथिकल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्साइंस दैट आर वैलिड फॉर ऑल ह्यूमैनिटी रिगार्डलेस ऑफ लॉ एंड सोशल एग्रीमेंट। तो ये आपका हो जाएगा आपका यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, जहाँ पे क्या इथिक्स प्रिंसिपल की बात हो जाएगी, तो यह हो जाएगा यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। 37 क्वेश्चन है, लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल रीजनिंग हैज बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन सेवरल अकाउंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रिटिसिज्म। मैंने आपको बताया उनकी आलोचना करी गई उनकी थ्योरी की, तो यही पूछा गया है आपका कि कोहलबर्ग्स थ्योरी इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन मेल सिंपल। तो यही आपका सही हो जाएगा। मैंने बताया आपको कि कोहलबर्ग ने तो वीमेन के बारे में आपका नहीं लिया अपने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में, इसी पे उनकी आलोचना हुई, तो आपका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हु क्रिटिसाइज द थ्योरी ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कि जो है लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी में आपको किसने क्रिटिसाइज किया था। तो वाइगॉस्की नहीं, गिलिगन इसका सही हो जाएगा, पैवलोव नहीं होगा, स्किनर नहीं होगा, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 39 क्वेश्चन आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड पेयर। आपको जो है करेक्टली मैच्ड पेयर बताना है। तो पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन होता है, लॉज के बारे में बात करता है, तो ये तो गलत हो जाएगा कि लॉज आर नॉट फिक्स्ड बट कैन बी चेंज फॉर द गुड ऑफ द सोसाइटी। तो ये आपका पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन में नहीं आता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एन एक्शन डिटरमाइन वेदर इट इज गुड और बैड, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो आपका जो है स्टेज जो है आपकी 5th में आ जाता है, जहाँ पे हम क्या है नियम को तोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो उसने 4th स्टेज में बोला है कि रूल्स ओबे करने वाली स्टेज, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी है आपका गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन, वन अर्न्स अप्रूवल बाय बीइंग नाइस, तो ये आपका सही हो जाएगा। 4th स्टेज आपका लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन एथिकल प्रिंसिपल, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन जो है आपका ये जो है इसमें यह लॉ की बात करता है, यानी कि लॉ को हमें नहीं तोड़ना चाहिए, तो ये या तो आपका गलत हो जाएगा। तो सी इसमें सही हो जाएगा कि गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन में हम क्या करते हैं कि वन अर्न्स अप्रूवल बाय बीइंग नाइस, मतलब नाइस बनने के लिए क्या है हम गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन दिखाते हैं। 40th क्वेश्चन आपका, अ चाइल्ड रीजन यू डू दिस फॉर मी एंड आई विल डू दैट फॉर यू। फिर से आपका जो है टिट फॉर टैट सिचुएशन आ गई आपकी, तो ये इन विच स्टेज ऑफ मोरल रीजनिंग वुड दिस चाइल्ड फॉल। मैंने आपको बोला आपकी जो है पर्सनल जो है आपका जो है पनिशमेंट तो आपकी पहली स्टेज होती है, नहीं होगा। गुड बॉयल आपकी 3rd स्टेज होती है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन आपकी 4th स्टेज आपकी जो है 4th स्टेज होती है, तो ये हो जाएगा डी इसमें सही हो जाएगा आपका। इंस्ट्रूमेंट पर्पस ओरिएंटेशन आपका जो है
आपकी सेकंड स्टेज जो होती है वो आपकी हो जाएगी, तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा। 41 क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ कोलबर्ग थ्योरी। तो ये आपको मैंने करा दिया था आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है डिड नॉट अकाउंट फॉर कल्चरल डिफरेंसेस मोरल रीजन फॉर मैन एंड वुमेन, ये आपका दोबारा आ गया है, तो डी आपका सही हो जाएगा। 42 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो फिर ये हो जाएगा आपका सी इसमें सही हो जाएगा। आपका 43 क्वेश्चन है, Colonel Singh does not pay income tax despite legal procedures and expenses. He thinks that he cannot support a corrupt government which spends millions of rupees in building unnecessary dams. He is probably in which state of Kolberg state of moral development. यानी कर्नल सिंह जो है अपना इनकम टैक्स नहीं पे करते हैं, उन्हें क्या है इस सरकार पे भरोसा नहीं है, क्योंकि वो क्या कहते हैं कि ये सरकार जो है करप्ट है, फालतू का अपना पैसा जो है डैम्स में बनाने में बर्बाद कर रही है। तो करनाल सिंह आपका किस स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट पर है, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, पैरा कन्वेंशनल। तो पैरा कन्वेंशनल नहीं होता, इसे आप काट दीजिएगा। अब जो है करनाल सिंह जो है आपकी जो है आपका जो है आपका हो जाएगा, जो आपकी जो स्टेज होती है आपकी पोस्ट कन्वेंशनल, तो बी इसमें सही हो जाएगा। यानी आपकी जो है प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, जो आपकी लास्ट वाली स्टेज होती है जहाँ पे कि क्या है कि नियम को क्या है वो तोड़ रहा है, इनकम टैक्स ना दे करके वो नियम को तोड़ रहा है, तो ये आपकी हो जाएगी स्टेज 5 में कि नियम को हम तोड़ सकते हैं अगर किसी से उसकी भलाई हो रही है। तो यहाँ पे कर्नल सिंह जो है आपका पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज पे है। 44th क्वेश्चन है आपका, चिल्ड्रन इन प्राइमरी स्कूल फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस एज प्रपोज बाई लॉरेंस कोहलबर्ग। तो ये हो जाएगा आपका ओबीडियंस एंड आपका हो जाएगा इंडिविजुअल एक्सचेंज। तो ए और बी आप मैंने आपको बता दिया था, ये डी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 45th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन जजमेंट ऑफ अबाउट क्वेश्चंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। तो उसे जो है आपका जो है मोरल रीजनिंग कहा गया, तो ए आपका सही हो जाएगा। 46 क्वेश्चन आपका, अकॉर्डिंग टू प्री कन्वेंशनल लेवल, यानी आपकी जो है फर्स्ट लेवल है ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी, टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एन इंडिविजुअल टर्न व्हेन मेकिंग अ मोरल डिसीजन। तो ये हो जाएगा आपका पनिशमेंट से बचने के लिए, आपका ये पहले भी आ चुका है, तो ए आपका सही हो जाएगा। 47th क्वेश्चन है आपका, टीचर सेज टू हर क्लास एज इंडिविजुअल असाइनमेंट आर डिजाइंड टू हेल्प इंडिविजुअल स्टूडेंट्स learn more effectively. All students should complete assignment prescribed without any assistance. C is referring to which of the following stage of Kohlberg moral development. यानी टीचर जो है उन्होंने क्या है सबको अलग अलग असाइनमेंट दिए और उन्होंने कहा कि हर बच्चे को अपना असाइनमेंट अलग अलग ख़त्म करना है और किसी की मदद नहीं लेनी है, ठीक है। तो ये कौन सी स्टेज हो गया आपकी, ये हो जाएगी आपकी 40 जो आपका है 47th का आपका जो है बी इसमें सही हो जाएगा कि आपकी जो है वो कौन सी स्टेज में है, कन्वेंशनल स्टेज में है। यानी कन्वेंशनल स्टेज जो होती है आपकी, यहाँ पे आ जाएगा लॉ एंड ऑर्डर, क्या है लॉ क्या है सबके लिए एक बराबर है, तो लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन हो जाएगा आपका, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन हो जाएगा। ये जो है स्टेज जो है फोर्थ होती है आपकी, स्टेज फोर्थ जो होती है ये आपकी स्टेज फोर्थ हो जाएगी, स्टेज फोर्थ, स्टेज फोर्थ लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन वाली स्टेज आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बी इसमें सही हो जाएगा। 48th क्वेश्चन आपका, निशा ensures to finish given homework to avoid the shame that she may be subjected to by her teacher for not doing her homework, ठीक है। एज पर लॉरेंस कोलबर्ग विच स्टेज इज दिस, यानी निशा जो है वह क्या है अपना होमवर्क को फिनिश करती है ताकि उससे उसकी टीचर जो है उसको क्या है अपने टीचर के सामने जो है क्या है टू अवॉइड द शेम, मतलब उससे क्या है शेम आती है, क्योंकि क्या है अगर वो अपना होमवर्क नहीं करेगी तो यह है कौन सी स्टेज में आपकी, तो ये हो जाएगी कि पनिशमेंट से बचने के लिए वो अपना होमवर्क करती है, तो ए आपका सही हो जाएगा प्री कन्वेंशनल स्टेज, यानी आपका जो है स्टेज 1 इसमें सही हो जाएगा, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। 49th क्वेश्चन आपका, उमेद डज नॉट ईट द चॉकलेट हिज फादर हैज़ गॉट फॉर द गेस्ट थिंकिंग ऑफ व्हाट वुड हैपन इफ ही वुड कॉट। तो कोहलबर्ग की कौन सी स्टेज में, यानी उमेद जो है उसके पापा ने जैसे मेहमान आते हैं तो चॉकलेट रखी थी, तो उम्मीद क्या है पनिशमेंट से बचने के लिए, तो ये आपका साफ पता लग रहा है आपको बी इसमें सही रहेगा, पनिशमेंट से बचने के लिए वो चॉकलेट को नहीं खाता है, तो पनिशमेंट एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन जो आपकी स्टेज होती है आपकी स्टेज 2, तो ये आपका इसमें सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 50th क्वेश्चन आपका,
At which stage of Kohlberg's moral development do individual believe that fixed rule must be obeyed in order to maintaining the social order, कि रूल्स को हमें फॉलो करना है। तो ये हो जाएगा, आपको मैंने बताया स्टेज जो आपकी 4 होती है, स्टेज 4 लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन आपका इसमें सही हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस करें आपके जो 50 MCQ होते हैं आपके कोहलबर्ग थ्योरी में। और आप प्लीज़ कमेंट करिए आपको कौन सा नेक्स्ट टॉपिक आपको अगर पसंद आता है तो प्लीज़ आप बताइए कमेंट में कि कौन सा आपको टॉपिक पे आपको MCQ चाहिए। होप दैट आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, कमेंट, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।